इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली चुनाव के बाद क्या कहती है आम जनता, देखिए दिल्ली चुनाव का हर रंग। दिल्ली में हुए चुनावों में हुई वोटिंग को लेकर खुश नजर आए सूर्य प्रकाश खत्री। लोगों और उनके समर्थन में और जीत की बात कही। वहीं सूर्य प्रकाश खत्री ने भी क्या कहा, देखें इस खबर में। जी सर, आज इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, वोट का दिन आ चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना लाइट फील कर रहा हूँ। पब्लिक का चारों तरफ से इतना अपार मुझे स्नेह और प्यार मिल रहा है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अच्छा, और कैसा लग रहा है? पब्लिक की लहर में क्या दिखाई दे रहा है? बीजेपी आएगी या फिर नहीं? पूरी दिल्ली में बीजेपी आ रही है और ये सीट भी बीजेपी जीत रही है। अच्छा, यहाँ से भी बीजेपी आएगी, तो और राजनीति में लगता है कि बीजेपी आएगी और दिल्ली का विकास करेगी। अब लोग विकास चाहते हैं और बीजेपी का दूसरा नाम ही विकास है। और आम आदमी पार्टी थी जो 12 सालों से, उन्हें वो भगाने वाले, उन्हें हम नहीं भगाने वाले, दिल्ली की जनता उसको लाई थी और दिल्ली की जनता ही उसे भगाएगी। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहोगे? अब अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो दिल्ली कैसी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले वोटों में भी 700 सीटें लोकसभा की जीती थी, अब 70 की 70 जीतेंगे। और सबसे पहली सीट हमारे तिम्बारपुर से हमारे सूर्य प्रकाश खत्री भाई साहब की सीट होगी। 18 वोटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। सर, आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है? पब्लिक की लहर दिख रही है बीजेपी की तरफ? पूरी लहर बीजेपी की 100% बीजेपी आएगी। चलिए, जनता में दिखाई दे रहा है जोश की भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, और खत्री जी जब आते हैं यहाँ से तो और भी विकास होगा। जोश कितना दिखता है? 70 सीटों को पूरे जोश दिख रहा है जी, पूरी सीटें आएंगी बीजेपी की, और मैं खुद बीजेपी को वोट डाल के आया हूँ। जनता ने वोट भी डाला है, और जहाँ से खत्री जी भी इलेक्शन में, तो खत्री जी के लिए भी एक अलग उत्साह है कि यहाँ से खत्री जी आएंगे तो और भी अच्छा विकास बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में आएगी तो दिल्ली का भी विकास बढ़ेगा। सर, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर दिखाई दे रही है, किसकी राजनीति आने वाली है? 8 तारीख को किसका मौका लगेगा इस बार दिल्ली में? देखो जी, 10 साल से बीजेपी के नहीं है दिल्ली में, ना उनकी सरकार थी। दिल्ली का बुरा हाल हो गया। केजरीवाल की सरकार थी, कोई काम नहीं हुए, सीवर टूटे पड़े, सड़कें खराब हुई पड़ी है, किसी कार्यकर्ता का कोई फोन नहीं उठा के राजी वो लोग। तो इस बार तो इनका सफाया आएगी दिल्ली से। बीजेपी की सरकार पूरी बहुमत से बनती है और बनेगी। मतलब ये लापरवाही महंगी पड़ेगी आम आदमी पार्टी? इनको यही मतलब इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि इनके मेले दिल्ली के अंदर हर जगह कहीं पानी नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर टूटे हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई करा के राजी नहीं। तो इनको ये जाने की सफाई है इनकी तरफ। अच्छा सर, क्या लग रहा है सर आपको, कौन आनी चाहिए? चलिए, ये तो लहर तो सबकी सुनाई दे दी, क्यों मैडम बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हमारे केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। जब दोनों सरकारें आपस में मिलेंगी, आपस में सामंजस्य बैठेगा इनका, तो आपस में दोनों मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर क्या है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी मोदी जी को रोते हैं कि हमें मोदी पैसा नहीं दे रहा, जबकि पैसा हर साल मिलता है बजट में हमारे दिल्ली के लिए, लेकिन वो अपने इलेक्शनों में अपने यासियों पे उड़ाते हैं वो। लेकिन अभी जनता के मूड में आ रहा है कि एक ही इंजन की सरकार होनी चाहिए, लेकिन 2 साल से ये सुझाव क्यों नहीं आया जनता को? मैडम सॉरी, 10 सालों से क्यों नहीं आया जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी? 12 साल। मैडम, पहले इनसे बहुत उम्मीदें थी केजरीवाल जी से, जैसे लोकपाल लेके आने के कह रहे थे। लोकपाल कहाँ है आज इनका? क्योंकि लोकपाल लाएंगे तो इनके अपने बंदे फंसेंगे। जैसे आप लोगों को सबको भी देखते हैं कि कितने बंदे इनके फंसे पड़े, विधायक फंसे पड़े, मिनिस्टर फंसे पड़े। अगर लोकपाल आ जाएगा तो उनकी पूरी टीम ही अंदर बैठ जाएगी जाके जेल के अंदर। तो इसलिए लोकपाल भी नहीं ला रहे थे, और मेन मुद्दा इनका लोकपाल का था आने का, कि लोकपाल लाएंगे। उसी चक्कर में इनकी गवर्नमेंट बनी थी, इसीलिए दिल्ली सरकार ने इनको, दिल्ली के जनता ने इनको चाहा था, सर आंखों में बैठाया था इनको। लेकिन केजरीवाल जी बिल्कुल फेल बटा फेल, 101% फेल। अब देखो मेरी बात सुनो, आज तक जो पहला सीएम है जो घोटाले में गया, नहीं तो कोई सीएम ऐसे कोई घोटाले में गया ही नहीं। इन्होंने घोटाले करे, क्या करे इन्होंने? बंगले के अंदर करोड़ों रुपए लगा रहे, पर्दा रिपोर्ट से खुल रहा है। आज तक कोई ऐसा सीएम है? इन्होंने नाश कर दिया देश का। सर, आपको क्या लग रहा है, बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या हालत है यहाँ की? क्या रखा जी, यहाँ का जो वो था ना चलते एमएलए, उन्हें अभी तक नहीं आया दिल्ली पढ़ने, यहाँ पे एक बार भी नहीं आया यहाँ पे। और आप देख लो, यहाँ पे पूरी सड़कें खाली खुदी हुई है, पानी जिला भरा रहता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिलीप पांडे जी यहाँ पर अच्छा काम करेंगे। कुछ भी नहीं करा। अच्छा सर, आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है? चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, किसकी? जी सर, क्या लग रहा है, किसकी लहर होगी? इससे पहले 3 विधायक आ चुके हैं इसके, दिलीप पांडे झांकने नहीं आया, इससे पहले पुष्कर था वो झांकने नहीं आया, एक और था उसका वो भी नहीं आया। अच्छा, इसलिए इनकी हार निश्चित है, बीजेपी सरकार बनेगी।
सांसद इनका अपना, काउंसिलर इनका अपना है, विधायक इनका अपना हो जाएगा, काम भी काम होगा यहाँ पर। लेकिन हर बार जो आम आदमी पार्टी अपने दावे खेलती है अपनी रेवड़ियां दिखाकर जनता को, और रेवड़ियां इस बार रेवड़ी खिला के तो धीरे लोग, और भैया इनकी बात कुछ नहीं है। तो इस बार भी रेवड़ियां दी है, तो इस बार सारे पब्लिक सारे समझदार होंगे, सारी समझदार होंगी। चलिए, जैसे कि पब्लिक का कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आएगी। सर, आपका क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी के झांसे में पब्लिक आएगी? ये अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। सुबह के टाइम यहाँ पे आओ, कभी पानी इतना होता है, सुबह बच्चे जाते हैं, जा नहीं पाते स्कूल, सारा गंदा पानी भरा होता है, बच्चों के गील हो जाते हैं, बेचारे ठंडे है, गर्मी है, दुखी कर रखा है इन्होंने। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है मुझे काम नहीं करने दिया जाता, क्या ये सच्चाई है कि उनको रोका जाता है? काम नहीं करने कौन मना करेगा बताओ? वो आए ना, हमारे पास आए, बस्ती में आए कि हमें काम नहीं करने दे रहा कोई, तो हम सारे खड़े होंगे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन मना कर रहा है बताओ? मैं कभी अमित शाह जी मना कर रहे हैं, कभी केंद्र, कभी नरेंद्र मोदी जी रोक रहे हैं। आप अपने लिए बंदों के लिए बैठ सकते हो कहीं पे भी, तो आप हमारे लिए भी तो बैठो, आओ देखो तो हमारे भी बच्चे कैसे घूम रहे हैं यहाँ इलाके में, बहन बेटियां जाती हैं, कुछ भी नहीं, ना ऑफिस का पता ना कुछ पता, कहाँ है वो? वोट मांगने तो आ जाते हैं हाथ जोड़ के। इन्होंने अपना मुखर्जी नगर में ऑफिस खोला हुआ है, अब जिनके पास 10 रुपए किराए के लिए ना हो, वो 100 रुपए देगा, वहाँ कैसे जाएगा वहाँ पर आम आदमी? जनता की बहुत सारी परेशानियां हैं और उनके विचार हैं कि क्यों भाई इतना जलील क्यों किया जाता है जनता को, कि जो उनसे उम्मीद लगाई जाती है इलेक्शन के समय और वादे जो वो करते हैं वो पूरे क्यों नहीं किए जाते। जैसे कि सर ने बताया है कि क्या हाल है यहाँ के इलाके का, मजदागंज इलाके का। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए डीकेपी न्यूज़। सर, स्टार्टअप, सर क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है? और दूसरा सवाल, कौन आना चाहिए दिल्ली में? देखिए, लहर किसी की भी हो, दिल्ली में तो बीजेपी को आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी को क्यों आना चाहिए, क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप बीजेपी? देखिए, दो चीजें हैं कि हर आदमी काम चाहता है और अपने स्पष्टता के हिसाब से, जैसे काम है और जो जिस तरह के मुद्दे हैं उस मुद्दों के हिसाब से लोग बीजेपी को चाहते हैं। अच्छा, कि तो देखिए, दो चीजें, जब केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो यहाँ भी अगर बीजेपी को, तो यहाँ ज्यादा काम होंगे। अगर वो सरकार पहले की तरह रही तो फिर वही टकराट रहेगी, काम कम होगा। अच्छा, तो जैसे कि 3 पार्टियां हैं, आम आदमी, बीजेपी और कांग्रेस, तो कौन सी 2 पार्टियां दिख रही है जिनमें मुकाबला चल रहा है? देखिए, मुकाबला तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है, कांग्रेस तो काफी नीचे है। तो कांग्रेस का मतलब नॉमिनेशन अभी तक नहीं दिख रहा है? मैं ये नहीं कह सकता किसके बारे में क्या है, कि वोटर साइलेंट है, मैं किसी के अंदर नहीं घुसता। लेकिन जो जैसे जो हवाएं चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, तो उसमें जैसे आम आदमी पार्टी पिछली बार 62 सीट थी, तो मान लो अपने उस हिसाब से जैसे लड़ रही होगी, लेकिन लहर अभी तो बीजेपी की नजर आ रही है। चलिए ठीक है, लोगों का कहना है कि बीजेपी की लहर नजर आ रही है, लेकिन जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो आएगा 8 तारीख को कि क्या होने वाला है और किसकी राजनीति दिल्ली पर इस बार होने वाली है। क्या नया चेहरा होगा या फिर से आम आदमी की सरकार भी हो सकती है? सर, कैसा लग रहा है आपको कि इतना जो माहौल है, लोगों की इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, किसकी लहर है और कौन आना चाहिए? आपदा पार्टी से त्रस्त होके क्षेत्र की जनता और दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी को वोट देगी और बीजेपी की लहर है। और तिमारपुर विधानसभा से एक ही नाम है, सूर्य प्रकाश खत्री, और वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। अच्छा, और जो एक और प्रत्याशी है वो आम आदमी पार्टी से बिट्टू जी, वो लग रहे हैं कंपटीशन इस बार? वो किसी कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि उनका चेतना मलिन हो चुका है कि वो हर इलेक्शन के अंदर एक नई पार्टी, एक नए झंडे के नीचे खड़े होते हैं। और एक तरफ सूर्य प्रकाश खत्री हैं जो शुरू से आज तक एक ही झंडे के नीचे खड़े हैं और देश और धर्म के साथ सनातन का झंडा ऊपर कर रहे हैं, इसलिए सूर्य प्रकाश खत्री अवश्य जीते। मतलब अगर विश्वास करने की बात आए तो बिट्टू जी पे नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पार्टी बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उनका किसी पार्टी और किसी विचारधारा में ही विश्वास नहीं है, तो उनका विश्वास कोई कैसे करेगा? बीजेपी जो है ना, वो एक लग रहा है हिंदू पार्टी भी है, दूसरा देश के लिए जो और नेता लोग बोल रहे हैं वो सब ऐसा लग रहा है कि बातें जो उनकी हो रही है वो सब हो रही है कि उन्होंने इलेक्शन जीतना है। तो हम लोग कहीं ना कहीं कंसर्न है कि जब देश की बात होती है तो मोदी जी के अलावा कोई और समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनके कंपैरिजन में ईमानदार शब्द मेरे को तो नहीं लगता कोई है। तो मोदी की वजह से केजरीवाल जी भी कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। वो है, पता नहीं कब है, कहाँ है, किसके साथ है, मुझे पता नहीं,
वो तो आपको सबको पता है। मतलब बोलियों में है, काम में नहीं। काम में हो भी तो भी उनका हमेशा इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। हमेशा कोई आदमी जब नेगेटिविटी बोल लेता है ना, तो नेगेटिविटी का कारण कुछ ना कुछ होता है। नेगेटिविटी का कारण उनका केयरलेसपन है खुद का, और वो शीश महल, बोतल के साथ बोतल फ्री, जब आदमी इसमें लग जाएगा तो देश की कौन सोचेगा। अच्छा, एक अहम सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर बीजेपी आती है तो क्या देश हिंदुत्व बन जाएगा, लोग सिर्फ हिंदू के नाम से जानेंगे या फिर वैसा ही रहेगा जैसे अभी है? नहीं 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 नहीं, हिंदू तत्व का मतलब ये नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ और कम्युनिटी के लोग नहीं रहेंगे। उसका मतलब ये है कि एक दिल की बात होती है। हिंदुओं ने पुरानी सभ्यता के हिसाब से आज तक हर एक को एक्सेप्ट किया है, जो रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुसलमान का आपस में कोई झगड़ा थोड़ी है, ये तो पॉलिटिकल लोगों ने ड्रामा कर रखा है। कोई हमारे आज वर्कर हमारे पास हैं, हमारे दोस्त है, वो मोमडन नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको हमसे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पॉलिटिकल ड्रामा बना देते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब प्यार से ही रहते हैं। हिंदू तो सबसे प्यार से रहता है। सर, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए जो देश में और दिल्ली में भी विकास? मैडम ऐसा है, 10 साल में दिल्ली है ना स्लम दिल्ली होगी, है दिल्ली नहीं रही, स्लम दिल्ली कह सकते हैं हम आज की डेट में से। और आप देख रही होंगी, यहाँ पे ही देखेंगे, यहीं पे ही देख लो ये हालात जो है, क्या हालत है उनमें। नहीं, 10 साल पहले हम खुद चक्कर खा जाते थे कि कहाँ पे जाना हमने या किस रोड से मिलना है, और आज की डेट में जहाँ देखो रेडी लग रही है, पटरियां बड़ी बड़ी है, ट्रैफिक निकलने की जगह नहीं है, झूठे वादे हैं। तो इसका क्या कारण है कि प्रशासन काम नहीं करता या फिर कोई करना नहीं चाहता या देख के अनदेखा कर दिया जाता है? मैडम ऐसा होता है कि छोटी उम्र में किसी को ज्यादा पैसे मिल जाए ना, मालदार हो जाए, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो इसका भी दिमाग खराब हो गया था कि पहले 28 मिली, फिर 62 मिली, फिर 67 मिली, तो इसका दिमाग खराब है। अब ये अपनी तुलना मोदी जी से करता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, जबकि वो दिल्ली नहीं संभाल पा रहा, तो प्रधानमंत्री का खाब देख रहा है, वो गलत देख रहा है। अब इसके दिल्ली से भी विदाई तय है, और 8 तारीख को दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात करेंगे, और 52 सीटें बीजेपी लेके जा रही है। चलिए, ठीक है।